हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम मूल कर्तव्य से जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है मैंने उसको लिया है। और मूल कर्तव्य जो हमारा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये मैंने एक वीडियो में पढ़ाया। तो आप उसको पढ़ के इसके बाद आप उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आप मूल कर्तव्य को जो मैंने थ्योरी पढ़ाया है उसके सारे अनुच्छेद के बारे में पढ़ाया है, आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा। फिर इसको पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन खुद से पहले मेरे बताने से पहले आप खुद कर लेंगे अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तब। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि जो मूल कर्तव्य हमारा है वह कहाँ से लिया गया है, तो किस देश से सम्मिलित किया गया। तो ये संविधान के सूत्र से भी हमारा क्वेश्चन से एक जरूर देखने को मिलता है। और यूपी पुलिस के हर एक शिफ्ट में अब संविधान के स्रोत से कहाँ से किस देश से लिया गया है एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जरूर पूछा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। बिल्कुल भी रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण सिंह समिति। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान को मूल कर्तव्यों का अंतर स्थापित किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। उसी के तहत हमारे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था कौन सा, तो अभी मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और पाँचवा हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन जो 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कौन सा, मौलिक कर्तव्य से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य से जो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है वो सारे मौलिक कर्तव्य ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन उसमें जो अनुच्छेद आते हैं उनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य। अब हमारा सातवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि मूल कर्तव्यों के अध्याय को किसमें जोड़ा गया है। कुछ नए जोड़े गए थे। तो भाग 4 क बिल्कुल भी रट लीजिएगा कि मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था कौन सा, 4 क। वैसे तो भाग 4 में मूल कर्तव्य हमारा है ही है, लेकिन जोड़ा कौन सा गया था, तो 4 क को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्यों की सूची में निम्न से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो भाग 4। अब हमारा 9वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A। 51A और 48A मैं भी बताऊंगी नेक्स्ट आपको। ये सब अब थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। तो 51A भारतीय संविधान के भाग 4 क में क्वेश्चन हमारा पूछता है कि मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51A को किस में जोड़ा गया था, किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो 4A। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन से 51A 4A या क आप बिल्कुल भी रट लीजिएगा। तो इसमें कितने निर्धारित किए गए थे, तो 11। अब हमारा नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो बिल्कुल भी वही 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। और इसमें कौन सा अनुच्छेद, 4 क में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो 51A। ये बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों की संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन किया गया था किस लिए, मतलब मौलिक कर्तव्यों में संविधान में सम्मिलित किया जाने का प्रयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। मतलब जो भी अपने मनमानी काम हो रहे थे उसको करने के लिए संशोधित किया गया था। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, तो सभी नागरिकों के लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14वां हमारा है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या होता है। तो इसमें संविधान में दंड देने की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये तो आप बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसका क्या है, ऑप्शन बी 48A। अनुच्छेद 48A आप अगर किसी एग्जाम में भी देखेंगे ना तो संविधान का जो चैप्टर होता है उसमें से पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद में है, तो 48A में है। अब हमारा 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य आप कैसे पता करेंगे, यदि आप मौलिक कर्तव्य में जो अनुच्छेद हमारे जितने भी अनुच्छेद आते हैं आप उसको याद कर लेंगे तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो जब भी आपको अनुच्छेद याद होगा तभी आप कर पाएंगे। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो करों का अदायगी, जो हमारे टैक्स होते हैं वो हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
इस टाइप का भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा राजनीति से तत्व हैं, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन यदि आप अच्छे से थ्योरी पढ़े रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछिए आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो देखिए संविधान सभा का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसका राइट आंसर है। सॉरी, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं, मतलब ये कथन हमारा सही है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित करना, ये भी हमारा सही है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा 18वां है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो कौन सा है इसके लिए पूछ रहा है। तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है, महत्व प्रदान करना है, यही हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है। और जो न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो पृथक्करण है, तो ये हमारा अनुच्छेद 50 है। तो अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो जो अब अगर आप अनुच्छेद भी याद कर लेंगे तो एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सही कर लेंगे। और बच्चों के लिए मुफ्त एवं शिक्षा अनिवार्य, तो ये भी हमारा राज्य के नीति तत्व में आता है। और छुआछूत की परंपरा में, तो ये अनुच्छेद 17 में आता है, तो ये पीछे ही चला जाता है। तो इसके लिए आप यदि आपको अच्छे से अनुच्छेद भी याद है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं वो भी अगर याद होंगे, तो आप बिल्कुल भी आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। और डी हमारा क्या है, डी हमारा है भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। 20वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो इसका इसके ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं संस्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, किसमें मौलिक कर्तव्य है, किसमें 48 ए में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो देखिए आपको यदि अनुच्छेद याद होगा तो आप ये आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन, क्योंकि जो राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की और स्थानों की जो रक्षा करना है वो हमारा अनुच्छेद 49 में है। तो अनुच्छेद 49 किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारा अनुच्छेद 36 से 51 है उसमें ही ये आता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है। और बाकी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अब हमारे 21वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य निम्नलिखित से क्या है। तो इसमें कौन सा है हमारा, तो कौन से जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारा 22वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं की जाती है, कौन सी गणना नहीं की जाती है। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, ये भी है हमारा। और प्राकृतिक पर्यावरण 48 ए, ये भी है हमारा। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को बढ़ावा देना, ये नहीं, क्योंकि ये हमारा किस में है, अनुच्छेद 51 में है। तो अनुच्छेद 51 में है, तो जो अनुच्छेद आपको याद होगा उससे आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। और वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ये आप तीनों किसके अंतर्गत है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। और जो हमारा चौथा डी है, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51 भी आप बिल्कुल रख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 23वां, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। पहले तो आप ये इसका डेट भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो शिक्षा संबंधित है। या पूछ देगा कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। तो इसको सभी टाइप से आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। ये डेटा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी ऑप्शन दे देता है 8 से 16 वर्ष या 8 से 14 वर्ष, तो आप याद रहेगा तभी। तो इनके लिए क्या है, हमारा निःशुल्क शिक्षा है। अब हमारा 24वां प्रश्न है, अभी मैंने नीचे बताया था कि भारत की जो संविधान अनुच्छेद 51 जो ए है, 51 ए भी हमारा किस में आता है, मूल कर्तव्य में ही आता है, क्योंकि जोड़ा गया था किसमें, 4 क में, क्योंकि भाग 4 में तो हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन 51 जो ए आया अनुच्छेद जोड़ा गया, वो किससे संबंधित है,
तो ये मूल कर्तव्य से ही संबंधित है, जो कि भाग 4 क में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो ये रहे हमारे मूल कर्तव्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस भी टाइप से पूछता है मैंने उसको सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को कवर किया है, तो आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।